सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। कई बार हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हम बड़े आराम से अपने बेड पर लेटे होते हैं या सोफे पर पड़े होते हैं और वहाँ पर हमें एकदम से किसी एक इंसान की याद आ जाती है। तो जब हमें उस इंसान की याद आती है तब हमें गुस्सा नहीं लगता है, क्योंकि उस इंसान ने आपके साथ 10 साल पहले बहुत बुरा किया था और आपको ये सोचकर ही उसका चेहरा आपके मन में आते ही आपको बहुत गुस्सा आने लगता है। और अक्सर ऐसा भी होता है कि कई बार ये गुस्सा लाइफ टाइम भी चलता है। तो जब ये गुस्सा आता है तो मैं पॉइंट ये बता रहा हूँ कि ये गुस्सा आना इस टाइम पर ये सही नहीं है। क्योंकि इससे क्या हो रहा है, क्योंकि वो इंसान था जो 10 साल पहले जिसने आपके साथ बुरा किया था, वो इंसान अब आपकी लाइफ के कांटेक्ट में है ही नहीं। किसी भी तरह से वो आपके कांटेक्ट में नहीं है और वो इंसान पर ये भी नहीं आपको पता कहाँ है कहाँ नहीं है। पर आप उसकी जो मेमोरी है वो जब आपके माइंड में घूमती है तब आपको गुस्सा आ रहा है। तो इससे नुकसान किसका हो रहा है? क्योंकि वो इंसान जिसने बुरा किया था वो तो पता नहीं कहाँ है, आपके लाइफ में टच में ही नहीं है। और आप यहाँ जब आप आराम करना चाह रहे थे उस वक्त जब उसकी वो मेमोरी आपके दिमाग में आई और आपको बुरा लगा, और बुरा लगते ही वो सिर्फ आपको ही बुरा लग रहा है और किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है। और हम जानते हैं जब ऐसी चिंता आती है, जब हमको बुरा लगता है तो हमारे शरीर के अंदर वैसे ही रसायन पैदा होते हैं जो हमारी बॉडी को इंटरनली डैमेज करते हैं। तो इससे सिर्फ हमारा ही नुकसान हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो पर्सन आपके कांटेक्ट में होता तो तब तो अगर आपको बुरा लग रहा है तो तब आपको उस बुरे लगने वाली एनर्जी को एक्शन में कन्वर्ट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। पर जब आपका इस पर्सन से कोई लेना देना ही नहीं है तो इस वक्त आपको ये चाहिए कि आप इस थॉट को आपके माइंड में आना, ये चीज़ को गलत माने और इस चीज़ से फाइट करें कि ये आपके माइंड में हॉन्ट ना करे। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि उस थॉट के साथ फाइट कैसे करें कि वो हमारे माइंड में ना आए। तो इसलिए हम इसका जो सलूशन है वो है फॉरगिवनेस। तो इसीलिए हम फॉरगिवनेस को बहुत बड़ा स्थान देते हैं। जब भी हम स्पिरिचुअलिटी की बुक्स को पढ़ते हैं वो कहते हैं माफ़ कर दो, क्योंकि माफ़ करने से ऐसा नहीं है कि आप कमज़ोर पड़ जाते हो। माफ़ करने से ये है कि जब आप किसी पर्सन को माफ़ कर देते हो तो फिर उसकी वो मेमोरी जो है, जो बुरी मेमोरी है जो आपके साथ कनेक्टेड है, वो आपके माइंड में नहीं आती। आप कहते हैं मैंने तो माफ़ कर दिया। एक तरीका ये है जो बहुत ही इफ़ेक्टिव भी है, आप कह सकते हो, या कुछ भी है। तो दूसरा तरीका ये है कि आप उस पर्सन के बारे में ना तो पॉजिटिवली सोचें ना नेगेटिवली सोचें, कुछ सोचने की कोशिश ही ना करें। आप अपना माइंड जो है कुछ और अच्छी चीज़ों में इतना इनग्रोस रखें कि आपके माइंड में स्पेस ही ना रहे वो वाली थॉट वापस आने की। अगर आप फ्री बैठे हो, बिल्कुल अगर आप थोड़ा बहुत फ्री बैठे हो, रिलैक्स कर रहे हो, तब तो चल जाता है। लेकिन अगर आप बहुत टाइम सपोज करो ऐसे ही लेज़िली निकालते हो, बिल्कुल फ्री बैठे रहते हो, तो तब बड़े चांसेस बढ़ जाते हैं जो पुरानी नेगेटिव मेमोरीज होती हैं कि वो आपके दिमाग में आएंगी और वो आपको हॉन्ट कर सकती हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका कि आप अपना माइंड पॉजिटिव चीज़ों में, कोई अच्छी बुक्स पढ़ने में या कुछ अच्छी आदतों में इतना इनग्रोस रखें कि नेगेटिव थॉट्स के लिए आपके माइंड में जगह ही ना बचे, ना ही आपके पास इतना समय हो कि नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ पाए। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।